हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कनवा कहाँ है और उनका जादू क्या था? ये वो परास्रार सवालात हैं जिनके कई जवाबात मौजूद हैं। लिखने वालों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सच्चाई की तलाश समंदर से मोती निकालने के मुतरादिफ है। बुनियादी तौर पर हारूत और मारूत से मुताल्लिक दो तरह की रवायात पाई जाती हैं। एक वो जो कुरान, हदीस और अक़वाले ताबईन में मिलती हैं, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रवायात में नज़र आती है। बेशतर मुअर्रिखीन और उलमा के यहाँ इसराइली रवायात को शोहरत मिली हुई है। इस तहरीर में हम दोनों तरह की रवायात और वाक़यात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं चैनल प्यारा दीन, इस वीडियो में आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में जब ज़मीन और आसमान के दरमियान से पर्दे हटाए गए, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को देखकर हैरत का इजहार किया और कहा, ए रब्बुल आलमीन, हम कभी गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये इंसान गुनाहों में इस कदर मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी उसी तरह गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। चुनांचा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपने गुरोह से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्ते चुने, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। अल्लाह ने उन फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत पैदा करके इन्हें दुनिया में भेज दिया। वो खूबसूरत इंसानों के रूप में शहर बाबल आए और जज काजी के ओहदे पर फाइज हुए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले करते थे। एक दिन एक औरत अपने शौहर की शिकायत लेकर उनके पास आई। जब हारूत और मारूत ने इस औरत को देखा तो इसके हुस्न जमाल पर फरीफ्ता हो गए और इसके साथ गुनाह का इरादा किया। इस औरत ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करोगे, शराब पियोगे या मेरे शौहर को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझा, लेकिन नशे की हालत में उनसे दो बड़े गुनाह, कत्ल और शिर्क भी सरजद हो गए। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का वो तरीका, इसमें आज़म भी सीख लिया जिसके जरिए वो आसमान पर जाया करते थे। जब वो औरत इस तरीके से आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़हरा था, इसीलिए उस सितारे को ज़हरा, वीनस कहा जाता है। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत इसमें आज़म भूल गए और सज़ा के तौर पर उन्हें बाबल के एक कोने में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन ने एक मनगढ़ंत कहानी या अफसाना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। ताहम इमाम सियोती जैसे बाज़ उलमा इसे मुस्तनद मानते हैं। एक दूसरी रवायत के मुताबिक एक वक्त था जब बाबल का शहर ज़मीन पर तहजीब का मरकज़ था। यहाँ के लोग झूठे खुदाओं की पूजा करते थे और उनका मानना था कि उनकी किस्मत सितारों और बुतों से जुड़ी है। ये लोग इल्मे नजूम और फल्कियात के माहिर होने के साथ साथ जादू और सिफली उलूम को बहुत अहमियत देते थे और इसी के ज़रिए माशरे में फसाद फैलाते थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जादू हर जगह मौजूद था और इस शहर का रिहायशी होना जादूगर होने की अलामत समझा जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आपने लोगों को शिर्क के इस अमल से रोका और जादू की तमाम किताबें इकट्ठी करके अपने तख्त के नीचे दफन कर दीं ताकि इस शर अंगेज़ इल्म का ख़ात्मा हो सके। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने वो किताबें निकाल लीं और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, बल्कि वो इन किताबों के ज़रिए हुकूमत करते थे। उनका हवा में उड़ना और जिन्नात पर काबू पाना मौजिज़ा नहीं बल्कि जादू था। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी शुरू कर दी और दोबारा जादू में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शयातीन सुलेमान के अहदे सल्तनत में पढ़ा करते थे,
और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे, और वो जादू भी जो बाबल के शहर में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये नहीं कह देते कि हम तो सिर्फ एक आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। चुनांचा जब बाबल में जादू आम हुआ और लोगों के लिए मुसीबत बन गया तो अल्लाह ने इंसानी शक्ल में 2 फरिश्ते भेजे ताकि वो लोगों को जादू के अज्जा और उसके तोड़ नलिफिकेशन का तरीका सिखा सकें ताकि वो जादूगरों के शर से बच सकें। अगरचे उन फरिश्तों ने लोगों को वाज़े वार्निंग दी थी कि ये इल्म तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र मिलता है जहां लोग हारूत और मारूत से जादू सीखने जाते थे। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब खंडरात में एक कदीम कुआं मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि ये वही मकाम है। ताहम इस वाक़े से हासिल होने वाला असल सबक ये है कि जादू और टोना शिर्क है और इसका वाहिद मकसद अगर ज़रूरत पड़े फसाद और बुराई को ख़त्म करना होना चाहिए, ना कि लोगों को नुकसान पहुँचाना।